अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मायरी एपिसोड में क्या चल रहा है मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। मायरी एपिसोड की जो एपिसोड्स हैं वो काफ़ी उलझ सी गई हैं कि एक फैमी है, उसके हस्बैंड की डेथ दिखा दी है और वो इस बात पे अपनी बहन से लड़ रही है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, अगर तुम कॉल नहीं करती तो शायद वो आज ठीक होते। और इस बात से वो काफ़ी परेशान है, लेकिन वो अपनी वालदा के ही रूम में गई है क्योंकि उन्हीं के घर में रहने लग गई है। ज़हीर जो अब हबीब है वो कहता है कि तुम ना अपने ही घर वापस चली जाओ क्योंकि एमन को तुमने बड़े लाड में पाला हुआ है, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगी। तुम अपनी भाभी से कहो कि तुम्हें वो खर्च दे। और ये बातें उसको रहीला समझाती है कि मैं आगे इस घर में से लोगों को कम करने की कोशिश कर रही हूँ और आप और लेते आ रहे हैं। एनी है जो वो बहुत अच्छे से एमन को समझाती है, जबकि एमन बहुत एनी के साथ टाइम पहले गलत रह चुकी है। अब वो खाने से इनकार करती है कि मैं नहीं पालक खाऊंगी, तो एनी से कहा जाता है कि उसके लिए अंडा बना दो, तो उसकी जो ताई है वो कह देती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जो पका है वही खाया जाएगा। जबकि यही थोड़े दिन पहले अपने बेटे के लिए कह रही थी कि वो ये सब्ज़ी नहीं खाता, तो तुम उसके लिए बना के लाओ अंडा। ठीक है। अब जो है ना एनी को कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब वो काफ़ी परेशान है, रो रही है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिन्नत कर रही है अपनी मैम का कि प्लीज़ मुझे ना काम मुझे वापस रख ले, मुझे एक मौका दे दे। लेकिन यहाँ पे रहीला अब एमन के कान भी भर रही है। और जो है ना एनी वो इतनी कोई परेशानी हुई है, वो इतना ज़्यादा रो रही है और उसको देख कर मुझे भी यकीन करें कि मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ कि वाकई बच्चियों के साथ बहुत गलत दिखाया जा रहा है। अब वो इतना रो रही है, वो उसकी मम्मा कहती है मैं जाके बात करूँगी, लेकिन वो कहती है क्या फ़ायदा, माशरे में कोई नहीं समझता कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। माशरे में क्या समझना है, मेरी तो घर वाले ही नहीं कोई समझता कि पढ़ाई की कितनी जो है ना ज़रूरत है। अब यहाँ पे एमन कह देती है अपनी वालदा से कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, जाके बात करें। और वो बात करने के लिए चली जाती है और उसकी भाभी ने कहना है कि तुम्हें ये बातें किससे सिखाई है, पहले तो मुझे तुम ये बताओ। अब रहीला चाह रही है कि ना इनके जो दरमियान में मियाँ बीवी में भी इख्लाफात पड़ जाए और बात डिवोर्स तक चली जाए। और वो यही बात जो है ना वो आयशा के दिमाग में भी डालेगी। अब समीना को जो है ना वो कह रहा है कि मेरी बातें कोई नहीं समझ रहा, बेटा उसका कह रहा है, मैं किसको सुनाऊँ, मैं किसको समझाऊँ, मेरी कोई नहीं प्रॉब्लम समझ रहा। अब ये जो मुझे लगता है हालात मज़ीद ख़राब हो जाने, उसकी वालदा भी इसको समझाती कि बेटा डिवोर्स की बात नहीं करनी। आप लोगों को अब तक की स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।